स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में डिस्कस करना है दैट इज़ सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके साथ वीडियोस डिस्कस की थी एयर पॉल्यूशन की और वाटर पॉल्यूशन की। नेक्स्ट करना है सॉइल पॉल्यूशन। तो यू नो सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट लाइफ विच फर्दर सपोर्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Soil is the layer which is made up of rocks, minerals and organic materials. Soil provides life to plants and trees due to which all living organisms get food. तो ये हो गए सॉइल के यूजेस या सॉइल क्या होती है। अब आ गया व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज एनी अनवांटेड मटेरियल दैट कैन बी एनी केमिकल, सॉल्ट, इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और वायरस एटसेट्रा विच में मेक इट अनफिट। ठीक है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो सॉइल में प्रेजेंट हो जो उसको अनफिट कर दे, दैट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नंबर 1, फर्स्ट कॉज इज डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवरेज। ठीक है, एवरी होम प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 2.5 kg ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अ डे एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेस्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हर घर से ऑलमोस्ट 2.5 किलो सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली दिस वेस्ट इज थ्रोन ऑन द सॉइल कॉजिंग पोल्यूशन। तो ये सबसे पहला कॉज है विच इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवरेज। सेकंड जो सॉइल पोल्यूशन का कॉज है दैट इज अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओपन सॉइल एरियाज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्पॉइल सॉइल texture and changes physical features of soil. This causes soil pollution. आपको पता है अर्बेनाइजेशन जितनी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से सॉइल एरियाज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो स्पॉइल होता है, उसकी फिजिकल फीचर्स चेंज हो जाते हैं और उससे क्या होता है सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर. दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर. Chemical fertilizers reduces the natural ability of the soil to support plant system. Insecticides, pesticides kill harmful insects and pests, but at the same time kill beneficial flora and fauna to make soil infertile, causing soil pollution. ठीक है, तो जस्ट जनरल सा कंसेप्ट है कि जितने ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे उससे जो सॉइल की नेचुरल एबिलिटी है सपोर्ट करने की वो डिस्ट्रॉय होती है. दूसरा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स नो डाउट इंसेक्ट और पेस्ट को किल कर देंगे, लेकिन ये साथ ही साथ जो यूज़फुल बैक्टीरिया लाइफ होती है या फ्लोरा फौना जो सॉइल में होते हैं उनको भी किल करती है. उससे सॉइल इनफर्टाइल होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन. जिस तरह से अर्बेनाइजेशन से सॉइल पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी सॉइल पोल्यूशन है. इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. पॉल्यूटेंट्स एमिटेड फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, तो जस्ट जनरल सा कंसेप्ट है कि सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं. एक तो डोमेस्टिक वेस्ट और सीवरेज का कंसेप्ट आ गया, वो भी सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है. दूसरा आपको मैंने बता दिया अर्बेनाइजेशन. जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, जितने ज़्यादा लोग अर्बन एरिया की तरफ खो जाएंगे, ठीक है, सॉइल की जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे. दूसरा यूज़ ऑफ केमिकल्स. ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर वो भी सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ेगी. ठीक है, मतलब क्रॉप का इल्ड आपका बढ़ेगा, लेकिन जो सॉइल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल. ठीक है, टाइम के साथ साथ वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी. और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सॉइल पोल्यूशन कॉज करती है. जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज, दे कॉज सॉइल पोल्यूशन. तो ये कॉजेज हो गए सॉइल पोल्यूशन के. नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं इफेक्ट्स कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं सॉइल पोल्यूशन के. तो इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन में सॉइल सपोर्ट प्लांट सिस्टम but due to addition of harmful substances in the soil leads to health problems. Okay, ठीक है, सॉइल प्लांट सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज से या हमारे मैन यूज़ से सॉइल में जाएंगे तो वो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेंगे. Addition of chemicals, fertilizers, pesticides and insecticides not only poison soil but also enters into plant body. और फिर obvious है कि all living organisms feeding on plants and their products develop
फिजिकल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल जब पॉल्यूट होगी तो प्लांट पॉल्यूट होगा, और प्लांट पॉल्यूट होने से ह्यूमन बॉडी भी पॉल्यूट होगी। तो देखो, कैंसर, आर्थराइटिस, ग्वाइटर, अल्सर्स, सिस्ट फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ फूड पाइप, बाल्डनेस, एसिडिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन किल फ्लोरा एंड फौना, वो पहले बता दिया कि जब आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करोगे तो नो डाउट इंसेक्ट और पेस्ट आपके मर जाएंगे उससे, लेकिन फ्लोरा और फौना जो है वो किल होगा, ठीक है। अर्थवर्म जो आपको पता है, जिनको हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स मानते हैं, वो मेकर्स हैं सॉइल के, ठीक है, विच आर मेकर्स ऑफ सॉइल, वो भी किल होंगे जब हम पेस्टिसाइड्स एक्सेस में यूज़ करेंगे या इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, सॉइल पोल्यूशन होगी। एंड अर्थवर्म्स विच आर मेकर्स ऑफ द सॉइल आर ऑल्सो किल्ड। तो ये आगे इफेक्ट, ठीक है। तो जस्ट सिंपल से इफेक्ट्स हैं, ये हो गया। और उसके बाद अब देखो कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स में द सॉइल पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू मॉडर्न वेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एट्सेट्रा, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज हुई है इन फैक्टर्स से। द फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी हेल्ड टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट शुड बी इनिशिएटेड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स। कुछ ऐसे कंट्रोल होने चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए ताकि जो कंट्रोल हो पेस्ट्स और के यूज़ में, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ होने चाहिए। उसके साथ साथ प्योरिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट मस्ट बी कंट्रोल, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सॉइल पोल्यूशन के लिए वेरी मच रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉइल को पॉल्यूट ना कर पाएँ उसके लिए भी एक चेक होना चाहिए। तो प्रोलिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट मस्ट बी कंट्रोल्ड। तो ये हो गए सॉइल पोल्यूशन के बारे में, जिसके हमने देख लिया कि सॉइल क्या है, क्या सॉइल पोल्यूशन होता है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बस यही आपने पढ़ना था एक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अब हमने एक और डिस्कस करना है इसी के साथ लास्ट में, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो 4 पोल्यूशन की काइंड्स थी स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, what is air pollution and what is water pollution, soil pollution, 3 हमने डिस्कस कर ली। लास्ट में अब डिस्कस करनी है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ सबको पता है, नॉइज़ इज़ अ टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इट्स मेनेंस हैज़ इंक्रीज्ड इन मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, ठीक है। मॉडर्न एज में जो मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ऑल्दो अ सॉफ्ट साउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस स्टिमुलेट्स ब्रेन एक्टिविटीज़, रिमूव्स बोर्डनेस एंड फटीग, बट एक्सेस में प्रूव डेट्रीमेंटल टू लिविंग थिंग्स। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर नॉइज़ थोड़ा होगा तो आपको सूदिंग सी साउंड होगी, तो उससे आपकी फटीग भी ख़त्म होगा, आपका ब्रेन इम्प्रूव होगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा ब्रेन को। लेकिन एक्सेस में हो जाएगी साउंड तो दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू लिविंग थिंग्स। अब है नॉइज़, ये है नॉइज़ पोल्यूशन, जब एक्सेस हो जाए साउंड जो आपको डेट्रीमेंटल हो। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट्स टायर्डनेस, इरिटेशन एंड इम्पेयर्स ब्रेन एक्टिविटीज़, रिड्यूसेस वर्किंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज़। कॉन्स्टेंट नॉइज़ कैन डिस्ट्रॉय मैन फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। तो ये जस्ट इफेक्ट्स थोड़े से बताए हैं कि क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉइज़ पोल्यूशन एक लिमिट होती है नॉइज़ की, ठीक है। अगर उस लिमिट में है साउंड तो दैट हैज़ ए सूदिंग इफेक्ट, लेकिन अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए साउंड तो नॉइज़ पोल्यूशन माना जाता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन से आपको टायर्डनेस रहती है, इरिटेशन होती है, आपकी ब्रेन की जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम होती है, थिंकिंग एबिलिटी कम होती है, ठीक है, मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रॉय होता है मैन। अब मेन सोर्सेज देखो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या हैं। जो मेन सोर्सेज हैं नॉइज़ के वो हैं इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं तो बड़ी साउंड पोल्यूशन है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सप्लोसिव्स, फेस्टिवल्स, वायलेंट प्रोसेशंस, दिस इज़ वायलेंट, ठीक है।
वायलेंट प्रोसेशंस, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा जब होता है दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज आर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सप्लोसिव्स, फेस्टिवल्स एंड वायलेंट प्रोसेशंस एट्सेट्रा। अब नॉन इंडस्ट्रियल वंस, ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल, ये तो आपने मेन कॉज दे दिया कि इंडस्ट्रीज भी नॉइज पोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज भी हैं जैसे स्ट्रीट नॉइज ड्यू टू हॉकर्स, यूज ऑफ लाइट्स, लाउड स्पीकर्स एंड थंडर्स, ठीक है, तो ये हैं नॉन इंडस्ट्रियल वंस। तो आपने इंडस्ट्रियल वन ऊपर डिस्कस किए, ये सारे इंडस्ट्रियल वन हुए, ये नॉन इंडस्ट्रियल हुए। जैसे आप स्ट्रीट में नॉइज पोल्यूशन होता है ड्यू टू हॉकर्स, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, थंडर्स एट्सेट्रा। अब नॉइज इज़ एन अनवांटेड, तो अब देखो नॉइज क्या है। नॉइज इज़ एन अनवांटेड, अनडिजायरेबल, डिस्टर्बिंग साउंड विच इंटरफेयर्स विद क्वाइट एंड कंफर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो आपको नॉइज की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो नॉइज एक अनवांटेड, अनडिजायरेबल, डिस्टर्बिंग साउंड है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय करती है, मेंटल एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ये देखो, कॉमन मैन कैन टॉलरेट 80 dB ऑफ साउंड एंड अबव इट इज़ ए नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। इतनी साउंड को टॉलरेबल साउंड माना जाता है, इससे ऊपर अगर साउंड हो जाए तो वो नॉइज पोल्यूशन माना जाता है। अब आगे मेन कॉजेज, तो ऐसे कॉजेज डिस्कस भी कर लिए थे, लेकिन अब डिटेल में देखेंगे। नेचुरल सोर्सेज भी हैं नॉइज पोल्यूशन के, मैन मेड सोर्सेज भी हैं। नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन आते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म्स हो गए, विंड, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ठीक है। ये आपके नेचुरल जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, बहुत हैवी रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आए, बड़े ज़ोर से अर्थक्वेक आ रहा है, या वोल्केनोज हैं, लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, ठीक है। विंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग अगर फ्लो कर रही है तो दैट आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन। लेकिन मैन मेड भी होते हैं। मैन मेड में ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपको पता ही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, वेरियस हैवी मशीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नॉइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, अलार्म्स इन फैक्ट्रीज कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, ठीक है, बड़े बड़े मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अलार्म्स बजते हैं उसमें, बड़े हैवी अलार्म्स बजते हैं, तो वो भी क्या कॉज करते हैं, नॉइज पोल्यूशन। और क्या कॉजेज हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी नॉइज पोल्यूशन का कॉज है। जैसे टीवी, अगर एक वॉल्यूम एक लिमिट तक रखोगे तो वो आपको ठीक लगेगा, लेकिन अगर उस लिमिट से ऊपर आप साउंड को इंक्रीज कर दोगे तो वो भी नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। इट इंक्लूड्स टीवी, टेप रिकॉर्डर्स, थिएटर्स, फेयर्स, क्लब्स एट्सेट्रा। ये एंटरटेनमेंट भी एक नॉइज पोल्यूशन का कॉज है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे फैंस, कूलर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, प्रेशर कुकर्स, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर एंड हैंड पम्प्स, ठीक है, ये भी नॉइज पोल्यूशन कॉज करते हैं। आर्मी प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, आर्म्ड फोर्सेज यूज इक्विपमेंट विच प्रोड्यूसेस हाई साउंड कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से यूज़ करते हैं बट दैट कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। ये आगे कॉजेज, तो कॉजेज में मैंने क्या क्या डिस्कस किए, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, आर्मी प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सारे हैं कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब इफेक्ट